तमाम नेता कांग्रेस के यहाँ पर पहुँचे हैं। तारानगर विधायक नरेंद्र जी बुडानिया, रतनगढ़ विधायक पूसाराम जी गोदारा, सरदार सर विधायक अनिल जी शर्मा, राजगढ़ पूर्व विधायक कृष्णा जी पूनिया, समस्त नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। और जिलाध्यक्ष बनते ही विधायक मनोज मेघवाल जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर भाई श्री भवन रतनगढ़ में मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं के भारी जमावाड़ा है यहाँ पर। तमाम कार्यकर्ता चूरू जिले के कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे बीच आ चुके हैं। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जनों से मेरा आग्रह है यथास्थान पर विराजमान हो। नमस्कार साथियों, ये दृश्य है रतनगढ़ का। रतनगढ़ के कांग्रेस जिला कार्यालय, जहाँ पर जिला अध्यक्ष बनने के पश्चात पदभार ग्रहण का कार्यक्रम यहाँ महेश्वरी भवन रतनगढ़ में आयोजित किया गया है, जहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सुजानगढ़ के विधायक रहे मनोज मेघवाल को जिला अध्यक्ष बनाया गया है चूरू जिला कांग्रेस कमेटी का, और उनके पदभार ग्रहण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। तमाम जिले के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ तारानगर के विधायक नरेंद्र जी बुडानिया यहाँ पर मौजूद हैं, रतनगढ़ विधायक पूसाराम जी गोदारा मौजूद हैं, सरदार सर के विधायक अनिल जी शर्मा मौजूद हैं, राजगढ़ कृष्णा जी पूनिया यहाँ मौजूद हैं। तमाम नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं जिले के, और पदभार ग्रहण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। मनोज जी मेघवाल का पदभार ग्रहण समारोह रतनगढ़ में आयोजित हो रहा है। सुजानगढ़ से बार विधायक मनोज जी मेघवाल को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, नियुक्त किया गया है कांग्रेस कमेटी का, और तमाम नेतागण मौजूद हैं। राजगढ़ के पूर्व विधायक कृष्णा जी पूनिया, रतनगढ़ विधायक पूसाराम जी गोदारा, तारानगर के विधायक नरेंद्र जी बुडानिया, सरदार सर विधायक अनिल जी शर्मा, चूरू के कांग्रेस के कदावर नेता रघुवीर जी मंडेलिया, तमाम नेतागण कांग्रेस के यहाँ मौजूद हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष निवर्तमान जिसे हम कहेंगे दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, बाबूलाल जी शर्मा और इंदिरा जी कीचड़। बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ कार्यकर्ता बैठे हैं। आदेश और मंथन से पार्टी हाईकमान ने भाई मनोज जी मेघवाल, जो सुजानगढ़ से दूसरी बार विधायक हैं, और स्वर्गीय मास्टर बाबूलाल जी मेघवाल, जिनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो महान व्यक्ति जिसने 45 साल के राजनीतिक जीवन में सर्व समाज को साथ लेकर के उन्होंने काम किया। मास्टर बाबूलाल जी मेघवाल मंत्री रहे, प्रधान रहे, और भिन्न पदों के ऊपर भूमिका इस जिले में और प्रदेश में निभाई, और उन्हीं के सुपुत्र हम सब के लाडले दूसरी बार विधायक सुजानगढ़ से भाई मनोज जी मेघवाल को, दूसरा विधायक नरेंद्र जी बुडानिया के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विधायक मनोज मेघवाल का साफा और माला के साथ अभिनंदन कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। रतनगढ़ विधायक पूसाराम जी गोदारा अभिनंदन कर रहे हैं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मनोज जी मेघवाल का। राजगढ़ के पूर्व विधायक अभिनंदन कर रही है। तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो निवर्तमान अध्यक्ष इंदिरा जी कीचड़ अभिनंदन कर रहे हैं। हाजी मकबूल मंडेलिया अभिनंदन किया जा रहा है मनोज जी मेघवाल विधायक का जिलाध्यक्ष बनने पर। सरदार सर के विधायक अनिल जी शर्मा के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है विधायक मनोज मेघवाल, जिनको जिलाध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही है। साफा और शॉल के साथ अभिनंदन किया जा रहा है। रफीक जी मंडेलिया अभिनंदन कर रहे हैं। राजगढ़ से और पूर्व जिला प्रमुख का आदर हमारे अभिनंदन कर रहे हैं। रामकरण जी गुलेरिया पीसीसी सदस्य स्वागत कर रहे हैं। अभिनंदन किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष मेघवाल का अभिनंदन हो रहा है तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा। तमाम जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेतागण पहुंचे हैं अभिनंदन के लिए। संजय जी पूनिया पूर्व जिला परिषद सदस्य, हमारे आनंद मंगल जी मिश्रा बहुत वरिष्ठ नेता, अग्रिम संगठनों के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, तमाम लोग आकर के आप यहाँ मंच पर नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे विकास जी, हेमंत जी चूरू से, IT सेल वाले और रफीक जी सब आकर के करो, रंजीत जी, सादरा जी,
ये सरपंच साहब सब आओ आकर के कार्यकर्ता अभिनंदन कर आज हमारे लिए हर्ष का विषय है, बड़ा सम्मान का विषय है। हमारे हाईकमान द्वारा हमारे जाकर साहब जो पार्षद जो सुजानगढ़ से सभी का आह्वान है, आप सब लोग वो छापर से कार्यकर्ता है, राजेंद्र वाले तारानगर से, सजासर से, राजगढ़ से, चूरू से, विकास सारण सरपंच संघ अध्यक्ष सुजानगढ़, मनसुख जी बोगारा, हमारे डॉक्टर दुसाद जी सरपंच साहब, स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय सांडवा से बोगारा जी, हमारे पूर्व सरपंच सांडवा से साहब, माल्यराम जी साहब, सब दिख रहे हैं, अभिनंदन किया आ जाओ। किसी का नाम हो अभिनंदन किया जा रहा है। तमाम सब लोग आइए आप। जिले के तमाम नेता आज अभिनंदन के लिए रतनगढ़ के महेश्वरी भवन का दृश्य पदभार ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। जिला कांग्रेस कार्यकारिणी ट्रैफिक जाम है, जिस किसी भी बाइक के हो इस कार को साइड में करने का प्रयास करें। और शिमला जी बोगारा सरपंच साहब, धन्यवाद सिंह, स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। सभापति हमारे बहुत ही शानदार कांग्रेस के सिकंदर जी खिलजी वहाँ पे सुजानगढ़ से आप आए, माल्यार्पण करें और मंच पर बना रहे। प्रदीप जी चौधरी, इद्रिस जी, रामदास जी, मंगल आराम, मुकुल मिश्रा, बदनसिया, आप भी बना रहे। एक साइड उत्तर पकड़ो, बीस साइड से, बीस साइड उत्तर पकड़ो। सुनो जाकिर साहब, व्यवस्था आओ मेंबर साहब, हमारे तमाम पार्षद, सरपंच, जनप्रतिनिधि, पूर्व पार्षद, संगठन के पदाधिकारी सभी जी, हमारे सचिन जी पार्षद, हमारे पूर्व सरपंच बहुत जुझारू कार्यकर्ता विद्याधर जी मेघवाल चूरू से, जोगलिया जता से को कांग्रेस में है अजब है, पूछनाथ जी मूल और तमाम साथी, हमारे रतनलाल जी मेघवाल पूर्व प्रधान और वर्तमान सरपंच, एमएन जी शाश्वत, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता एमएन जी शाश्वत, अर्चना जी शाश्वत चेयरमैन रतनगढ़, हेमंत जी सियार चूरू, कार्यकर्ता स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। अमित जी महाराज, आदिराम जी मोल, हमारे वरिष्ठ किसान नेता चूरू से, चेयरमैन और तमाम तीन पार्षद जो आए हुए हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता बिना सवाले से पढ़ा रहे। अफजल जी, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। आज पहला ही प्रोग्राम है, आप सभी से आग्रह जल्दी से बना रहे। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष महोदय जिनके नेतृत्व में हम सब लोग को इस जिले के अंदर काम करना है और कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर के साथ देना है, उनका स्वागत और अभिनंदन का ही राम नगर अध्यक्ष है वे और उनकी तमाम टीम साथ वाली पधारे। आज चार पानी पीने माननाश तो करूँगा धारकनी आ जाओ ताकि हमें प्रोग्राम की शुरुआत कर सके। हमारे नवाब जी, रमेश जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के छापर से पार्षद भी है और कांग्रेस के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के बहुत ही सत्यनारायण जी स्वामी सारा विकास से हमारे बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता अफजल जी, छोटी गाड़ी है, रास्ते में खड़ी है, समझे जी आओ आप चरण सिंह जी आओ साहब, स्वामी जी आओ।
नवंसिर से बजरंग जी ढाका, नितिन धर्मेंद्र समिति सदस्य, हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता राजेंद्र से जवाब जी को बहुत सरवन जी जोइया बुधवाली बोल पाए हैं, वो अपने आप को मान लेना माफी चाहते हैं कि वरिष्ठ नेताओं को आज शादियों का समय है और अन्य प्रोग्राम भी है। कान्हाराम जी मेघवाल पूर्व सरपंच, हिंदराम जी किलेरी बहुत ही वरिष्ठ जिला परिषद से, जयराम जी यादव विधासर, जवाहर सिंह जी विधासर, रमेश जी राव पंचायत समिति सदस्य, ये हमारे बहुत ही वरिष्ठ सांसद से नाई ओम प्रकाश जी नाई प्रतिपक्ष नेता सांसद से हमारे बुधवाली से मेघवाल कार्यकर्ता बहुत शानदार, हेतराम जी किलेरी, चुनीलाल जी किलेरी, रामनाथ जी बिजानिया, रामचंद्र जी गोदाना बहुत ही वरिष्ठ जी हमारे बगल है, मनीष जी कुमार, अनीस खान लोहिया कॉलेज, सीताराम जी जूलियट जोइया बोल। अब तो तमाम का हो चुका है और से नवंसर से मुबारक खान जी और हमारे भवानी सिंह जी सरपंच का, बलराम जी खिलाड़ी, बरकत खान जी पूर्व सरपंच, हाथ में देखो माला, हाथ में देखो कन्हैयालाल जी, लॉर्ड संजय कन्हैयालाल जी सरपंच वर्तमान बहुत ही वरिष्ठ, हमारे वकील साहब यूसर से विजयपुर जी राठौड़, कहने की जरूरत नहीं, आज दीवान सिंह जी भानु सिंह हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता वो हमारे बीच में बस हो गया। स्वागत अभिनंदन, किसी का नाम भूलवश नहीं ले पाए हैं, कारोबार बोलते ऐसे थोड़ी होता है, इसका देखो। पूर्व विधायक और वर्तमान सांसद राहुल जी कसवा के माताजी राम सिंह जी कसवा के धर्मपत्नी कमला जी कसवा का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। सांसद राहुल जी कसवा लोकसभा की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं, माताजी कमला जी कसवा पहुंचे हैं। तमाम अध्यक्ष राज्य केंद्र का अभिनंदन किया जा रहा है। हमारे तमाम जो लोग मंच पे बैठे हुए सम्मान्य राजू मकबूल जी मिलेगा, भाई जी मिलेगा, अनिल जी शर्मा, सम्मान्य नरेंद्र जी कमला जी के स्वागत, तमाम लोगों का स्वागत अभिनंदन। दुपट्टा और भी है, इन्हें देखो स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है तमाम अतिथियों का, तमाम नेतागणों को। निवर्तमान अध्यक्ष इंदिराज जी खीचड़ अभिनंदन कर रहे हैं, सभी का दुपट्टा उड़ाकर तमाम नेताओं का अभिनंदन किया जा रहा है। सालासर बालाजी का दुपट्टा उड़ा करके जिला अध्यक्ष भंवरलाल जी पुजारी सालासर बालाजी का दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। अभिनंदन किया जा रहा है इंदिरा जी का। बहुत ही हर्ष और खुशी की घड़ी है। कई बार जिले के अंदर हमें ऐसी समाज को नेतृत्व करने का मौका मिला है। मुझे पूर्ण विश्वास है पूरे जिले में सबको साथ लेके ईमानदारी के साथ कांग्रेस के लिए काम करेंगे। पूर्ण नेतृत्व यही आशा और विश्वास करता है और मैं अपने आप को खुद बहुत गर्व महसूस करता हूं कि हाईकमान ने जो निर्णय लिया है वो बहुत शानदार निर्णय लिया है। मुझे अति प्रसन्नता है क्योंकि ऐसे लोग समाज में सभी का एक दायित्व होता है। मनोज जी एक बहुत ही सिंपल और युवा कार्यकर्ता है। मैंने किसी के मन में ये लालसा रहती है कि मैं जिला अध्यक्ष बहुत लंबे टाइम तक रहूं, लेकिन मुझे मेरे कार्यकाल पे गर्व है कि शानदार नेतृत्व रहा और मैंने पहले भी बिल्कुल ऐसी कोई मेरी भावना नहीं थी। मैंने लास्ट बीसीसी का प्रोग्राम किया था, बुरानिया जी कसना जी ने कहा कि लास्ट कैसे बोल सकते हो, लेकिन मेरी कोई भावना नहीं थी कि यानी मैं
मैं जिला अध्यक्ष के रूप में काम करूं। मुझे जो शानदार नेतृत्व मिला है उससे बहुत ही प्रसन्नता है और मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि जिला कांग्रेस हमेशा शुरू के अंदर नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी। कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मनोज जी मेघवाल को हमारा जिला अध्यक्ष बनाया हम सब की अगवानी करने के लिए। मेरे ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि इनका कार्यकाल अच्छा रहे। मैं तो हमारे शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहता हूं कि हमारे इंद्रजीत खिचड़ साहब ने जो 2 साल का कार्यकाल किया बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही अच्छा था। जब दूसरों को वापस रिपीट किया तो इंद्रजीत को भी रिपीट कर सकते थे, इतनी इनमें कोई कमी नहीं थी। हमारे मनोज जी मेघवाल साहब अध्यक्ष बनना नहीं चाहते थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने, उनकी सोच ने यह समझा कि मास्टर जी के सपुत्र मनोज जी मेघवाल को यह नेतृत्व देना चाहिए, वह सर्वमान्य है और हम साथ मिलकर उनके साथ जिले की कांग्रेस में काम करेंगे। बड़ी खुशी की बात है, हम जब देखते हैं हमारे यहाँ संगठन सर्जन चला, देखो मैं थोड़ी कल्डी कहूं लोगों ने बुरी लागे है और कल्डी कहे बिना रेवा को नहीं, सांचली कहे बिना रेवा को नहीं। संगठन सर्जन का मतलब क्या है कि लोगों से पूछ के कौन लोग चाहते हैं, कौन बनना चाहता है, कौन मन से काम करना चाहता है, उनको आप जिला अध्यक्ष बनाइए। जब ऐसा ही करना था तो संगठन सर्जन चलाने की जरूरत क्या थी? जो पहले भी बनते थे अध्यक्ष वो बना के भेज देते, कोई बात नहीं थी, कोई बुराई की बात थोड़ी है। जो नेता चाहता है वो होता है। जब हमारे राहुल जी ने कहा है कि जो अध्यक्ष बनेगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, तो चुनाव तो हमें लड़ना पड़ कौन लड़सी चुनाव? हाँ, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। हाँ, आप ये कहने नहीं हो 12 एमएलए को जिला अध्यक्ष बनाया है, उस दिन जवाब देना पड़ता है लोगों को। इसमें क्या होता है, नेताओं को झुकलाया जाता है। ये बात करनी नहीं चाहिए शीर्ष नेतृत्व को, और करते हैं तो उसको निभानी चाहिए। इसलिए हम सबको मनोज जी थारू कोई चिंता कोई, मैं तो पहले दिन निकल थे बन जाओ पानी में सरा ध्यान आए नहीं, मान लो पैनल को क्यों गवर्नमेंट है, सुनो मेरी बात, मैं तो सब तैयार रहा कि मनोज जी से बनो, मैं तैयार, मेरा जी हमारा खुदारा जी, और आज भी मनोज जी बन के आए हैं। मैं थोड़ी बात नहीं करता, शुरू में मनोज जी कभी कह दिया रात ने रफीक मंडेरिया खड़ा रहेगा, बाकी विधानसभा का अनिल नहीं डाले, बुढ़ाइया नहीं डाले, कृष्णा नहीं डाले, पोसाराम नहीं डाले, मैं तो हमारी चूरू डाला है, नहीं डाला। कितनी जिम्मेदारी हमारी है, क्या गलत कह रहे हो भाई? है? हर विधानसभा को अपने अपने विधायक को संभालना पड़ेगा। देखो मनोज जी अकेले नहीं चला सकते, हम सबको मिलकर चलाना पड़ेगा। हम पार्टी की बात करते हैं और कभी भी मनोज जी याद करेंगे, हम तैयार रहेंगे। मनोज जी अभी आपको पहला मिला है 14 तारीख का, आप सब बैठे हो। 14 तारीख को राहुल जी ने वोट चोर गति छोड़ की मीटिंग रामलीला मैदान में रखी है। आप जितने भी सब लोग आए हो, आप सबको दिल्ली चलना है। जासो कौन जासो भाई, हाथ उठा के बता दो, सब दिल्ली जाएंगे। और ये करके दिखा देना कि आपने मनोज जी मेघवाल को अध्यक्ष बनाया, चूरू जिले की जनता सबसे ज्यादा दिल्ली जाएगी। तो आप सबको दिल्ली चलना है। 14 तारीख को रैली है और मनोज जी मेघवाल के नेतृत्व में हम सबको मिलकर काम करना है। आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। पहली बार इतने ज्यादा संगठन के आदमी आगे और स्टेज पर देख रही हूँ और बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं आप सब में
मुझे लगता है मैं सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हूँ और अपने आशीर्वचन देने के लिए ही मैं राजगढ़ से यहाँ आई हूँ। राहुल जो है आज लोकसभा का पहला दिन है और वहाँ उपस्थित रहना मैं समझती हूँ ज़्यादा महत्व का काम है। हमारी पार्टी को संगठित होकर लोकसभा में लड़ने का एक मौका मिल रहा है और सब मिलकर के काम कर रहे हैं, तो मैं ये जानती थी कि उसको जाना ही जरूरी है। अब यहाँ जो स्टेज पे बैठे हैं रफीक मनेरिया जी, उनके पापा मेरे साथ एमएलए थे। भवरलाल जी के पुत्र अनिल जी बैठे हैं, उनके पापा भी एमएलए रहे और एमपी साहब के बहुत बड़े घनिष्ठ मित्र थे, चाहे वो कांग्रेस में हो, लेकिन उनकी मित्रता बरकरार थी। और मैंने अपने हाथ से पहली बार जब मैं एमपी बने एमपी साहब, तो भवरलाल जी को पराठे बना के खिलाए हुए। नरेंद्र कुडानिया जी तो बहुत साल तक साथ रहे एमपी साहब के, कभी ये एमपी, कभी राम सिंह जी एमपी, कभी ये एमएलए, कभी कमला एमएलए, ऐसे हमारा पूरा साथ रहा है। और अभी जो बच्चे ही हैं मेरे लिए तो राहुल से भी छोटे हैं शायद, भवरलाल जी के सुपुत्र, इनके पिता भी मेरे साथ एमएलए थे और हमारा बहुत अच्छा संपर्क रहा है। और जब मैं जिला प्रमुख थी तो उषाराम जी प्रधान थे सुजानगढ़ के, लेकिन हमारी पार्टी अलग थी लेकिन दिल एक था और हमेशा मेरा इन्होंने साथ दिया। और जब मुझे दूर से लोग तंग करते थे तो ये मेरे को सपोर्ट करते थे, ऐसे ही उषाराम जी हैं। और कृष्णा जी के लिए तो क्या कहूँगी, तो मेरी बिटिया ही है, मेरी बेटी के समान है। और मैं समझती हूँ कि हम मिलकर के कांग्रेस को उन ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे जिनको कभी हमने सपना भी नहीं देखा था। सब मिलकर के काम करेंगे। और मनोज जी, मैं तो एक ही बात कहूंगी कि जो यहाँ बैठे हैं और जो पीछे बैठे हैं, उन सबको साथ लेकर के आप चलोगे तो जिला जो है वो बहुत आगे जाएगा। और मैं अपनी तरफ से आपको आश्वासन देती हूँ कि 40 साल के राजनीतिक जीवन में हमने कभी पद की लालसा नहीं कही, एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम किया है। और मैं 80 साल की हूँ, 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं देहात में रहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि जब तक है जहाँ तो पार्टी की सेवा करो, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, अपना कर्तव्य निभाना है। पहले बीजेपी के लिए काम किया हमेशा और कभी पद की लालसा नहीं की, चाहे वो जिला स्तर पे पद मिला हो, चाहे प्रदेश पे, चाहे राष्ट्रीय पे, हमने कोई पद नहीं लिया कभी भी। और आज भी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही यहाँ खड़ी हूँ और आश्वासन तो देती हूँ आपको कि जब तक इनमें जान है आपके लिए काम करेंगे। और मेरे सभी बच्चों से जो मेरे सामने बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग भाई, उन सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि हमको लड़ाई बीजेपी से लड़नी है, अपने आप से नहीं लड़नी। हम आपस में लड़ेंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि आज पंचायत के चुनाव है, पंचायत समिति का चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है, उनमें हम सबको मिल करके अपना एक ही कैंडिडेट उतारना है और उसके लिए दिन रात एक करके जिताना है। अगर हमारा जिला प्रमुख और हमारे प्रधान हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो हमारे प्रधान और प्रमुख ना बना पाए। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन, हाथ कितने हाथ आपके साथ है और हाथ ही अपना हाथ ही तो आपका निशान है जो हम सबको एक साथ रखने के लिए प्रेरित करता है। मेरा विश्वास करते हुए हमारे भाई रफीक जी मंडेलिया ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई मनोज जी मेघवाल के साथ हैं और 14 तारीख को हम सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए दिल्ली पधारना है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे चुरू जिला कांग्रेस कमेटी में हमें जब तक बचपन याद है, हमने स्वर्गीय पंडित जगदीश प्रसाद जी इंदौरिया साहब को देखा, सुना और प्रणाम किया। आज हम उनको नमन करना चाहते हैं उसी रतनगढ़ की धरा पर पंडित स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी इंदौरिया साहब को, जिन्होंने लंबे समय तक 33 साल तक इसी चुरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में और विधायक के रूप में काम किया। और उसके बाद में हमारे दूसरे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष और चूरू के लोकप्रिय प्रिय विधायक हमारे अति सम्मान के योग्य हाजी मकबूल जी मुंडेला यहाँ पे विराजमान है।
हमने उनके नेतृत्व में भी सबने काम करने का प्रयास किया। मैं सागर अमन ठाकुर जी मंडलिया साहब को कि आप आए और हम सबको आशीर्वचन मांगी। तुम्हारे सारे नेता ने अब बात है जो मैं जो बात कहता हूँ कड़वी लगेगी, कड़वी इसलिए लगेगी कि हमारे राजस्थान के अंदर नाम था हमारे कार्यालय का, देख जी सुन लियो, देख जी आप ही सुन लेना, कि राजस्थान के अंदर चूरू जिला कांग्रेस कार्यालय हमेशा 10 से 5 बजे तक खुलता था। आज वो स्थिति नहीं है, तो मैं तो खुश नहीं हूं। देखो जब मैं 5 बजे तक कार्यालय खुलता था, तो हमारा कार्यालय का मतलब है कार्यालय खुलना चाहिए, किसके भी जुम्मे करे, ये बहुत बड़ी बात है। कार्यालय खुलना चाहिए, बंद नहीं रहना चाहिए। एक तो ये है मेरी डिमांड। दूसरा ये है कि मनोज मेघवाल जिला अध्यक्ष नहीं है, हम सब जिला अध्यक्ष हैं, सब जिला अध्यक्ष है। और यदि कांग्रेस को हमको उफान पे लाना है, कांग्रेस आज पारी शुरू हो रही है, इंदर खिचड़ की पारी बहुत बढ़िया पारी रही है। क्यों रही है? 4 हमारे विधायक जीते, 6 के 6 विधायक जीते, कुछ कहीं कमियां रह गई है थोड़ी बहुत, नहीं तो हम 6 सीट जीतते, 4 तो जीती पर 2 हारी ना, उसमें भी हमारी कहीं न कहीं कमी रही, उस कमी को भी हम दूर करना चाहिए कि ताकि आने वाले समय के अंदर हम 6 की 6 सीटें जीत लें। उसके बाद लोकसभा चुनाव, लोकसभा अच्छा रहा, तो इंदर खिचड़ की पारी बहुत अच्छी रही, बहुत सराहनीय पारी रही। अब आने वाला समय है जो है, अब कसौटी का समय है। आप खाली माला फेरने से, माला पिराने से या करने से, हमारे से नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कांग्रेस को। आने वाला जो समय है, अभी पंचायत चुनाव आ रहे हैं आपके सामने, नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं? अब आप छोड़ देंगे कि खाली मनोज अकेला ही करे, तो संभव नहीं है। तो आपको सबको हमको मिलके इस कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस एक मन करके, और कांग्रेस को नगर पालिका बनाए, पंचायत समिति बनाए, जिला परिषद बनाए। जब हम आपका हमारा इस माला पहनाने का मजा आएगा, नहीं तो वरना नहीं आएगा। हर विधानसभा को संभालना पड़ेगा, खाली बातों से नहीं होएगा, काम करने से होता है। और काम करना होता है ना जब बहुत ताकत लगानी पड़ती है, हर चीज की ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए काम करेंगे ना, जब पता पड़ेगा खाली माला पहना दी आगे सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम राम 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 करने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो कांग्रेस उभर के नहीं आएगी। क्योंकि मैंने कहीं कांग्रेस की बगावत नहीं की, कांग्रेस के लिए जान धन मन तन सब तजा मैंने इस कांग्रेस के लिए। उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं कि आपका जो कार्यकाल है बहुत सफल रहे, आपके नेतृत्व में इस कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम करेंगे, ये आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ। और इसके साथ साथ समस्त चूरू जिले के सभी कार्यकर्ताओं का मैं मेरी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज आप सबके चेहरे मेरे पे ज्यादा थे। आप सबने मेरा नाम लिया और उस पंक्ति में मनोज जी खुद भी थे, मेरा नाम लेने में मनोज जी खुद भी थे, और उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त। मैं 2 दिन जब मनोज जी से बात नहीं हो पा रही थी, मैं खुद चल के बात करना चाहती थी, क्योंकि मास्टर भंवरलाल जी से गहरा नाता मेरा हो गया था। उनसे उनके सानिध्य में रहते हुए मैं एमएलए भी बन गई थी। जब उनका बीच में जब जाना हुआ, उनका निधन हुआ, परिस्थितियां परिवार की अनुकूल नहीं थी और पार्टी ने मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी, लेकिन बावजूद उसके मेरा मन हुआ कि मुझे पंचायती राज इलेक्शन थे कि मुझे सुजानगढ़ जाना चाहिए। वो कमी मास्टर भंवरलाल जी की हमें खली और मैं वहां पे पहुंची। उस समय जब
सुजानगढ़ के लोगों से बहुत अच्छे संबंध भी रहे, उधर से भी बड़ा लाड प्यार आपके नेतृत्व में मुझे मिला। तो मैं सर्वप्रथम आप सबका धन्यवाद देते हुए और आप सबसे ये भरोसा लेना चाहती हूँ कि उतनी ही ताकत से आप इनके साथ काम करेंगे। और बहुत उचित निर्णय मैं कहना चाहूंगी, माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस सोच के साथ संगठन को खड़ा करना चाहते हैं, उस संगठन को मजबूती देना चाहते हैं, उसकी सफलता चूरू जिले में तभी संभव है जब हम सब लोग एक मत से आपके नेतृत्व में जिले की कांग्रेस में जब हम काम करें, चाहे आने वाले कोई भी धरने प्रदर्शन हो, दिल्ली की रैली हो, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। आने वाले जितने भी चुनाव हों, मंचासीन जितने भी हमारे नेतागण हैं, हम सबका फर्ज बन जाता है, दायित्व बन जाता है कि चूरू जिले के अंदर कांग्रेस का जो है परचम लहराए। और ये भी सत्य है, अगर पूरे राजस्थान में उठाकर देखते हैं तो चूरू जिले में कांग्रेस सबसे मजबूत आपको मिलेगी। तो वो और आगे मजबूती प्रदान रहे, इसके लिए आपका सहयोग हम सब करेंगे और दिल की गहराइयों से आपको शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि प्रश्न चिन्ह लग जाता है तब ज्यादा मुश्किल आती है, पता नहीं कृष्णा क्या सोच रही हो कि क्या नहीं, लेकिन मैं आपको दिल से बड़ा भाई मानते हुए आपका मैं स्वागत करती हूँ और आपके साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद। और मैं पुनः जो हमारे नेतागण बैठे सबका, जिसमें मनोज जी भी शामिल थे, जिन्होंने हमारे प्रवक्षक महोदय के सामने, क्योंकि एक हमारा कॉलम गया जिसमें एक नंबर पे नाम कृष्णा पुनिया हो, दूसरे पे हमारी पायल सैनी हो, वो सारे नाम आप सबने सुझाव दिए, उसमें आपने जो मान सम्मान दिया है वो बहुत बड़ी बात है। और माननीय इंदिरा जी खिचड़ जिनका सफल कार्यकाल रहा, आपको भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आप भी अपनी गाइडेंस जारी रखेंगे। जो बहुत लंबी दूर से चल करके आए हैं, हमारे मनोज जी मेघवाल साहब का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम तमाम लोग यहाँ पे विराजमान है। इनके दिल और दिमाग में एक बात थी कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, उसी के तहत उन्होंने कहा और हमारे डोटासरा जी अध्यक्ष साहब को उन्होंने हम सबके साथ जाकर के कहा कि मैं इस पद पे मैं काम करते हुए सहयोग करूंगा, किसी और को मौका दिया जाए। लेकिन हमारे अपने लोकप्रिय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, हमारे गुलेरिया साहब यहाँ पे बैठे हुए सब साथ थे, उन्होंने कहा नहीं मनोज जी मेघवाल आप मजबूती से, रंधावा साहब ने कहा, अशोक गहलोत जी साहब ने कहा, सचिन पायलट साहब ने कहा और बुलानिया जी और तमाम जो मंचस्थ बैठे हैं, सबका आदेश के मुताबिक भाई मनोज जी मेघवाल ने उनसे नेतृत्व से बैठ करके और आज ये पदभार संभाला है। प्रतिबद्ध है हम सब लोग आपका साथ देने के लिए। हमारे नव नियुक्त जिला अध्यक्ष जी का कार्य ग्रहण करने का और जिला कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक और हम सब की ओर से भाई मनोज मेघवाल जी का स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम, एक साथ कई कार्यक्रम हमने यहाँ रखा, जिसमें आप लोग बड़ी संख्या में बहुत ही हमारे जिले की करीब यहाँ पहुँचकर सम्मान दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रसन्न है, कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूत और इस देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है। कुछ परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई। अब जो राहुल गांधी जी ने जो रास्ता अख्तियार किया है इस देश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, उसी सिलसिले में सभी वर्ग और जाति के लोगों को प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में प्रतिनिधित्व दिया जाए।
मनोज जी का चयन हुआ। मनोज जी ने कहा मेरी इच्छा नहीं है, हम सब ने कहा हाईकमान का आदेश है, इच्छा नहीं, कुछ वरिष्ठ कारणों से, विशेष कारणों से पार्टी को मजबूत करने के लिए दलित वर्ग की भी आवश्यकता होती है, कभी उन्हें भी संगठन में मौका मिलना चाहिए। इसलिए हम बहुत खुशी है कि एससी वर्ग को भी जिले में कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका दिया। इसमें हम ईमानदारी से हम जितने भी विधायक और विधायक प्रत्याशी हैं और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मनोज जी आपको पूरा सपोर्ट है, आप निश्चित रहिए, सबको साथ लेकर के सम्मान रूप से आगे कांग्रेस को मजबूत करना है। संघर्ष का समय है, सत्ता से बाहर हैं, कुशासन को समाप्त करने के लिए 3 साल अपने पास संघर्ष के हैं और इस संघर्ष के बिगुल में हम और इस सबको मिलकर के पार्टी में काम करना पड़ेगा। सभी अपने अपने स्थानों पर ईमानदारी से पार्टी की नीतियों का समर्थन करते हुए इस काम करना है और जिला कांग्रेस कमेटी को पूरा हमारा समर्थन होगा। हम लंबे समय से, हालांकि मैंने राजनीतिक कांग्रेस से शुरू की, इनके पिता स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी जो राजस्थान के दलित नेता थे, मैं और वो दोनों 25 साल तक ईमानदारी से साथ काम किया, कांग्रेस को मजबूती के साथ और जिले को मजबूती के साथ मास्टर जी भी आगे बढ़ाया, हमने पूरा सहयोग किया सबने। गुडानिया जी 1985 में MP बने, उस टाइम से हम सब लोग सक्रिय होकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब जो दिशा और दशा बदलने की परिप्रेक्ष्य में मनोज जी आपको जिला अध्यक्ष बनाया है, आप निश्चित होकर काम करिए, सब लोग मिलकर के अपने अपने क्षेत्रों से पूरा सहयोग करेंगे। लंबी गाथा और लंबा इतिहास बताने से कोई मतलब नहीं है और आने वाली 14 तारीख को सभी कांग्रेस पार्टी की आज ये बैठक, इसमें ये बात भी है कि सबको 14 तारीख को दिल्ली रामलीला मैदान वोट चोर गद्दी छोड़ में जाना है और SIR पर जो वोटर लिस्ट बन रही है उसमें बहुत सजग होकर काम करना है। वोट है ताकत है, वोट नहीं है नारे कितने ही लगाओ उसका कोई नहीं बढ़ता। इसलिए इस चाल में भी आपको कांग्रेस को सफल होना है और ये संकल्प लेकर के साथ में भी ये जाना है। कांग्रेस पार्टी में पूर्व हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जी ने काफ़ी अच्छा काम किया, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और तमाम हमारे जो भी भाई भंवरलाल भी कहे भाई मैंने भी 13 साल तक सेवा चाकरी करी, मैं आपको भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संगठन को ताकत से चलाएंगे और मनोज जी को मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। इन्होंने कई बार टसमस किया, मैं के लिए गंभीरता से देखेंगे। अभी पंचायती राज नगर निकाय के चुनाव है, कांग्रेस का SIR का काम चल रहा है, बहुत ही ताकत के साथ काम करने का एक वक्त है, इसमें आपको आजमाइश करनी चाहिए, मौका मिला है, इसलिए आपको पुनः मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इसके साथ हम ईमानदारी से पूरी ताकत के साथ हम आपके साथ हैं। संगठन सर्जन में कोई किसी का नाम प्रस्तावित करे, मन की बात है, किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सब एक बन गई है। तो संगठन में एक दूसरे की राय और ओपिनियन ली जाती है, ओपिनियन लेने के बाद जो भी हाईकमान निर्णय करता है उस निर्णय को, कांग्रेस का सिद्धांत है कि उस निर्णय को स्वीकार सहर्ष करना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। मनोज जी मेघवाल को मेरी तरफ से, मेरी सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। निश्चित ही पार्टी ने सोच समझ के बहुत शानदार निर्णय लिया है और बुढ़ाने साहब आपको बताऊं कि जिस दिन ये घोषणा हुई पार्टी के लोगों ने तो कहा ही, यहां तक कि कुछ बीजेपी के साथियों ने भी ये बधाई दी और ये कहा कि बिल्कुल ये आपकी पार्टी ने ये शानदार छक्का मारा है।
कहने का मतलब जिस किसी ने भी ये सुना तो उन्होंने तारीफ करी कि निश्चित रूप से अध्यक्ष के होंगे, आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा चयन किया और आप भाई मनोज जी मेघवाल से अच्छी तरह भली भांति परिचित हो। युवा है, ऊर्जावान है, विद्वान अधिवक्ता है, तो निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में चूरू जिले में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। सबने राय रखी कि आपका नाम भी, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था, लेकिन पार्टी ने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है। कुछ दिन इनके फोन भी बंद रहे, अब बधाई कैसे दें, फिर पता लगा कि वो बनना नहीं चाहते। तो मैं सरदार सर से एक दो भेज के मैंने इनसे बात भी करी, तो वो बात मैंने सिर्फ अकेले में आपको नहीं की, इस मंच से आज फिर दोहरा रहा हूं कि भाई मनोज जी तन मन धन से आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए आज ज्यादा भाषण की बात नहीं है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी काफी सारी बातें कही और अभी आने वाले 14 तारीख को वोट चोर गद्दी चोर और SIR के बारे में 14 तारीख को दिल्ली में विशाल रैली रखी है, तो निश्चित रूप से हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पधारना है और आने वाले समय में पंचायत राज और निकाय के चुनाव भी होने वाले हैं, तो निश्चित रूप से हम सबको मिलके देखो, आपका कार्यकाल तो निश्चित रूप से शानदार रहा। मेरे से पूर्व भी हाजी साहब ने सबने कहा, तो आपने तो आपके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, तो आपकी वजह से हम मंच पे बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष जो ऊर्जावान से भरपूर है, एक ऐसा समय है कि आज हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति हम अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में आया है और मैं समझता हूं कि ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं होगा जिले में जिसने ये सोचा होगा कि ये फैसला सही नहीं हुआ। सब ने इसका स्वागत किया और दिल से किया कि नहीं बताओ, ऊंचा हाथ करके बताओ सगड़ा, पहले करो मनोज जी। राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, इन सब ने एक फैसला किया कि हमको एक ऐसा संगठन तैयार करना चाहिए जो ग्रास रूट के साथियों से पूछ करके, उनसे राय मशुरा करके, ये बहुत कठिन काम था। मैंने सोचा उस वक्त जब ये हुआ तब कि पता नहीं कैसे होगा ये, लेकिन चूरू जिले के जो ऑब्जर्वर आए वो मेरे मित्र थे। हमने दिल्ली में बहुत बार साथ काम किया। उन्होंने मुझे फोन किया कि आपको ये अभियान सफल बनाना है, आप कहो तो वहां बरूं नहीं आऊं। मैंने वो कहा उनको कि हम सब पूरे जिले में आपके साथ रहेंगे और सफल प्रोग्राम हुआ। कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। सारे राजस्थान में कहीं कुछ तो हुआ होगा, लेकिन चूरू जिले के अंदर कार्यकर्ता एक भावना से, एक मन से अपनी राय व्यक्त की ऑब्जर्वर के सामने। साथियों, पार्टी हाई कमांड का अपना एक सोच होता है। आज मैं विधायक हूं या मैं MP रहा हूं, तो मेरा सोच हमेशा यह रहा कि हम इस क्षेत्र को मजबूत कैसे बनाएं। सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के, उनको जिम्मेदारी देकर के हम सफल हो सकते हैं।
संगठन सृजन अभियान के अंदर हम 6 विधायक जीते हुए प्रत्याशी, हमारे युवा सांसद, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष, इन सब ने भी अपनी बात रखी और हम सब ने जो ये फैसला किया कि हमारे जिले में जो एकता का संदेश है, वो संदेश पूरे हिंदुस्तान तक जाना चाहिए। और हम सब ने मिलकर के एक पैनल के रूप में तैयार करके दिया। उसमें सभी जाति के लोगों को हमने जो है उसमें शामिल किया। लेकिन जब कोई डिस्कशन होता है, उसका नाम तो ऊपर तक होता ही है। भाई अनिल जी बैठे, इनको भी कहा हमने, सबने, कि आप जिम्मेदारी ले लो ये, लेकिन इन्होंने भी इनकार कर दिया। तो इन सारी घटनाक्रम के बीच में हम सभी लोगों ने जो सर्वसम्मति से पैनल भेजा दिल्ली में, हमने कहा हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हमारे पैनल में से बना देना। और उसमें प्रदेश की भी राय होती है, ऑब्जर्वर की भी राय होती है, और हाई कमांड सब जिलों में सब जाति के लोगों को नेतृत्व एडजस्ट करने का काम करता है, जो मैंने पहले भी बताया आपको। और उसमें हमारे हाई कमांड ने जो है मनोज मेघवाल जी को एक दलित नेता के रूप में, एक दलित कार्यकर्ता के रूप में सिलेक्ट किया और इनको अध्यक्ष बना दिया। ये बनना नहीं चाहते थे। अब मैं सारी कहानी नहीं बताऊंगा आपको, सारी नहीं बतानी है। हम सब ने मिलकर इनको मनाया है। अब मैं अमित का और इन सब का इरशाद का नाम लूंगा तो फिर बात बैठेगी नहीं। हमने ये कहा कि सर्वसम्मति से हमने 6 पैनल भेजे, सभी जाति के भेजे है। अभी आज हम लोग इस मान सम्मान समारोह में, इनका कार्यभार संभालने के समारोह में हम सब उपस्थित हुए। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको। मैंने सारे अध्यक्षों के साथ काम किया है। पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया जी, लंबे समय तक मैंने साथ काम किया। मैंने हाजी मकबूल मंडेलिया जी के साथ काम किया। मैंने इंद्राज खिचड़ जी के साथ काम किया। और एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम किया मैंने, भंवरलाल पुजारी के रूप में। इनका 13 साल का कार्यकाल, 13 साल थोड़े नहीं होते हैं। और सबको साथ लेकर के, और मैं समझता हूं कि हम सब बैठे हैं ना, इन्होंने कहा कि फिर अध्यक्ष बन जाओ, फिर मना कर दिया कि नहीं बनूंगा। ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं, कोई बनावटी बात नहीं बता रहा है एक भी, लेकिन तैयार नहीं हुए। मुझे अध्यक्ष जी वो दिन याद है, देहरादून का। ये मेरे पास आए और
मेरे पास मुकुल वासनिक जी का फोन आया। मैं देहरादून का चुनाव प्रभारी था, वहां राहुल गांधी जी की मीटिंग थी, ये वहां पधारे। उससे आधा घंटा पहले मेरे पास में फोन आया मुकुल वासनिक जी का। तो मुझे फोन करके पूछा उन्होंने कि अध्यक्ष के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। और उन्होंने 2-3 नाम बताए। मैंने कहा भंवरलाल पुजारी से बेस्ट चॉइस। कोई भरोसा नहीं है, ईमानदारी से काम करो, समर्पित भावना से काम करो तो सब चीजें मिलेंगी। आज का वक्त जो है वो बहुत खराब है। आज का जो वक्त है, हमारा देश बड़ा संकट में है और इस संकट में मुकाबला करने के लिए हमको मजबूत होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा। अभी SIR का काम चल रहा है और मुझे खुशी है कि हमारे सारे कार्यकर्ता जो है इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। मैं हृदय से उनका स्वागत भी करता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं। अभी कुछ समय और बड़ा है, कांग्रेस का मतदाता रह नहीं जाए। ये बड़ी लड़ाई होगी आगे, इसलिए 2 महीने का समय है ये। इस 2 महीने के समय में हमको एक ही काम करना है कि गलत वोट जुड़ नहीं जाए और हमारा वोट रह नहीं जाए। तो आए हुए सभी कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेतागण और सामने बैठे सभी कांग्रेस के वो नेता, वो कार्यकर्ता, वो साथी जिनके बल पर आज इतनी मजबूत चूरू जिले की टीम है, जिन्होंने मुझे आज मान सम्मान किया, सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना महत्वपूर्ण कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आज पहुंचकर मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा संबल बढ़ाया, मेरा मान बढ़ाया। उसके लिए मेरी तरफ से मंच पर बैठे और सामने बैठे हुए सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी बातें अभी मंच से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने रखी और मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसी बात जो विशेष बची हो कि जो बताना बहुत महत्वपूर्ण हो। सारी बातें आप लोगों ने बताई। और ये कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान चल रहा था और बहुत सी बातें आई। भाई रफीक जी मंडेलिया ने भी मन से बताया, कुछ सवाल रखे और मैंने भी सवाल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आपके सवाल आप तो आज दोहराए, मैंने 5, 6, 7 दिन तक लगातार दोहराए और रखे भी थे। पर पार्टी का निर्णय होता है, बहुत से अपन एक एंगल से सोचते हैं, वो चारों एंगल से सोचते हैं। उनका जो निर्णय होता है वो चारों एंगल से सोच समझ के होता है। जिम्मेदारी उस पद की दी है जिस पद पर इस जिले के उन लोगों ने काम किया है। बहुत बड़े बड़े फहरिस्त हैं, शायद मैं तो उस तक पहुंच सकूं या नहीं सकूं, पर चूरू जिले के अगर अध्यक्षों के आप देखोगे तो उन लोगों ने काम किया है जिन्होंने चूरू में नहीं पूरे प्रदेश में अपना नाम किया। जयदेव प्रसाद जी इंदौरिया साहब, जिन्होंने तो एक आयाम पूरे देश में स्थापित कर दिया कि उनसे लंबा कार्यकाल तो कोई नहीं बताता कि उनसे ज्यादा लंबा कार्यकाल इस देश में किसी कांग्रेस के अध्यक्ष का रहा होगा। पुजारी जी, आपका भी बहुत लंबा कार्यकाल रहा, बहुत आपने 6 विधानसभा को साथ लेकर काम। बहुत से कार्यकर्ताओं के मन में थी कि विधायक तो बन गए पर संगठन में काम नहीं करना चाहते। मैं पिछले 3 साल से लगातार संगठन में डोटासरा जी के साथ काम कर रहा हूं।
लगभग 3 साल से लगातार कर रहा हूं, और शायद ही उनका कोई ऐसा कार्यक्रम हो, कोई उन्होंने टास्क दिया और मैंने मिस किया हो, या मेरी जिम्मेदारी से मैं पीछे हूं। जहां जहां उन्होंने संगठन के रूप में भेजा, मैंने काम किया। नागौर जैसे बड़े और जटिल जिले में पिछले 3 साल से लगातार मेरे को जिम्मेदारी दी गई है। लगातार मैं उस नागौर जिले में काम कर रहा हूं 3 साल से। नागौर से अलग हटकर सामान्य अशोक जी गहलोत ने डीडवाना कुचापन नया जिला बना दिया। उस जिले में भी मैं लगातार अभी तक काम कर रहा हूं संगठन के प्रभारी के रूप में। मैंने अध्यक्ष जी कहा कि मैं संगठन में आपके साथ काम कर रहा हूं, पहले से कर रहा हूं, एक जिम्मेदारी और क्यों दे रहे? बहुत सी बातें मेरी नेताओं से हुई। उसके बाद रंधावा जी ने कहा कि अपन लोगों की डिस्कशन की बात बची नहीं, क्योंकि हमारा ही डिस्कशन नहीं हुआ। पार्टी ने तय कर लिया था कि भी चूरू का फैसला हो चुका, अगले जिले पे डिस्कशन पे आई है। तो पार्टी, संगठन, नेता, कार्यकर्ता सब मिलकर जो एक संगठन की धुरी है, अगर उसमें कोई हिलाने की कोशिश करे तो बैठेगा नहीं। तो जो पार्टी का आदेश है, मैंने मेरे वरिष्ठ नेताओं से बात की उसके बाद में, और हम लोगों ने कल दोपहर बाद में तय किया। सुबह मेरी पुष्पराम जी से बात हुई 10 बजे 11 बजे, तो इन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे अपन जल्दी ही ये काम कर ले में। तो उसके बाद में मैंने कहा कि पहले मैंने कहा सबसे बात कर लेते हैं कि कब का रखें, 2 या 3 तारीख को रखने की हमने बात तय की कि 2 या 3 तारीख में कोई सी भी तारीख हो। तो पर कुछ सब 6 विधानसभाओं में बात करने से तारीख निकल के आएगी भी कल ही रखना पड़ेगा। कल हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो बहुत जल्दबाजी में तब तक दोपहर से ऊपर हो चुकी थी। तो पुजारी जी ने कहा कि अपन सबको मैसेज कर देते हैं, और किसी को सूचना नहीं भी पहुंचेगी या पहुंचेगी पर मैसेज सब तक हम पहुंचा देंगे, क्योंकि समय थोड़ा कम था, क्योंकि शाम हो रही थी। और कल दिक्कत ये थी कि कल शादियों का दिन बड़ा था, पर फिर भी इन्होंने कहा नहीं, अपन 1 तारीख को अब तय हो गया, अपन मैसेज व्हाट्सएप पर डाल देते हैं सब लोगों को, और सबको सूचना पहुंच जाएगी। और हमें विश्वास है कि सब आएंगे, और जिस तरह से आप लोग सब आए हैं, वास्तव में आप लोग सब कांग्रेस के संगठन के प्रति निष्ठा इसी झलक रही है कि आप लोगों ने उस व्हाट्सएप के मैसेज पर पढ़कर आप इतनी संख्या में यहाँ पहुंचे। बात बता रहे थे, पैनल की भी बात कर रहे थे, तो आप सबको ध्यान है कि ऑब्जर्वर आए थे, पूरे जिले में घूम के चले गए थे, और 1 हफ्ते बाद वापस आए थे। तो एक 32 आदमियों के अप्लाई में से एक वो लिस्ट लेके आए थे, जो उन्होंने 6 विधानसभा में ऑब्जर्व किया, और वो छटनी अपनी तरफ से करके लाए थे कुछ नामों की कि ये मेरे नाम है पैनल में, और इनमें से है। फिर वरिष्ठ नेताओं को बैठाया, उनसे बात करी, फिर हम लोगों को 6 विधानसभाओं से भी उन्होंने बात की अलग से, उसके पैनल में ये नाम है, इन्हीं नामों पे है, आपको कोई संशय है तो संशय हमारे कोई था ही नहीं, हमारे कोई मतभेद थे नहीं, हमारे कोई लड़ाई झगड़ा था नहीं, और कोई भी क्योंकि पूरे जिले से सबसे बात करके होता है कि पार्टी जो निर्णय कर रही है और हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, सब लोगों की बात। जहां भी ऑब्जर्वर ने गया और उन ऑब्जर्वर को सबको यही कहा भी जो कार्यकर्ता है, मेरे को दौर तो पता है, मैं तो सुजानगढ़ की मीटिंग में खड़ा होकर ये कहा कि मैंने कहा कार्यकर्ता हैं, आप इनसे पूछ लिए और ये जो कहें वो कर लीजिए, जो राहुल जी की भावना है उस अनुरूप कीजिए, हमारे कोई किसी में मतभेद नहीं। उसके बाद उस कमरे में बात हुई, हम सब लोगों ने बात हुई, कृष्णा जी को शायद दिल्ली निकलना था उस दिन, फटाफट निकल गए, पर हम बैठे थे तो बुढ़ाने जी ने कहा
कि हमारा सोच है कि हम 4 तो विधायक हैं, 2 विधानसभा खाली है हमारी चूरू राजगढ़, पैनल में ऊपर नाम रखो तो पहले इन 2 विधानसभाओं के रखो, ताकि 6 विधानसभाओं में हमारा बैलेंस हो कि इन 2 विधानसभाओं में हमारे पैनल में अगर आप ऊपर रखो, पैनल तो आपने बना रखा है पर ऊपर नीचे की बात है तो आप इनमें रखो तो अच्छा रहेगा। पर पार्टी का जो फैसला था पार्टी ने किया और आज अपन सब लोग बैठे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जिलाध्यक्ष मैं नहीं, हम सब लोग मिलकर इस जिले की कांग्रेस को संगठन के चलाएंगे। बुढ़ानी जी आप कह रहे थे कि हम आपकी पीठ के पीछे खड़े हैं, नहीं, आप सब लोग मेरे साथ खड़े हो, अपन साथ मिलकर इस कांग्रेस को संगठन को चलाएंगे, न कोई आगे न कोई पीछे, अपन मिलकर इस कांग्रेस के मजबूत संगठन को और मजबूती देंगे। इंदिरा जी का भी कार्यकाल बहुत सफल कार्यकाल इसलिए कहूंगा कि इनके नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव चूरू जिले में हुआ। लोकसभा चुनाव बहुत लंबे समय बाद हम लोग जीते, विधानसभा चुनाव में भी बहुत लंबे समय के बाद में रतनगढ़ सीट में हमारे पूसाराम जी गोदारा के रूप में कांग्रेस का विधायक मिला इस रतनगढ़ में, तो वो इंदिरा जी आपकी इसी कार्यकाल में मिला। 4 विधायक कांग्रेस के जीते, 2 सीटें नजदीकी मार्जिन से हार गई एकदम। पर पार्टी ने ये फैसला संगठन सृजन का अभियान किया था जिसमें हर जिले में उनको जिलाध्यक्ष बदलने थे, कुछ करने थे। अफजर से भी उस समय बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा कि मेरे को हर जाति से नाम लेके जाने पड़ेंगे, उसी तरह में पैनल आया, क्योंकि जब डिस्कशन में आएगा तो बहुत सी चीजों में विचार करना पड़ता है कि किस नाम पे, किस समाज, किस वर्ग से किसको करना है, कौन कौन से जिलों में, संभाग को एडजस्ट करना पड़ता है, एरिया को एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं आए हुए सभी लोगों से यही कहूंगा कि अपन सब लोग मिलकर इस चूरू जिले की कांग्रेस को और मजबूत बनाएंगे, इस कांग्रेस को और आगे लेके जाएंगे। और मैं एक जिलाध्यक्ष ही नहीं, अपन सब लोग अध्यक्ष, सब लोग कार्यकर्ता की तरह से मिलकर इस जिले में काम करेंगे, जो पार्टी टास्क देगी वो करेंगे। अब तक सदन में हम लोग इस जिले की, हमारे विधानसभा क्षेत्र की बात रख रहे थे और अब सदन से लेकर सड़क तक हमारे लोगों की बात हम रखेंगे। जो भी इस सरकार की कुनीतियां होंगी, जो भी, चाहे किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, आम आदमी की बात हो, जो कुठाराघात सरकार कर रही, उनके लिए जो संघर्ष की बात होगी अपन सब लोग मिलकर करेंगे। अभी कुछ दिन पहले जयपुर में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें 14 दिसंबर को एक महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही थी, उसके संबंध में वो मीटिंग रखी गई थी और साथ ही SIR के लिए वो मीटिंग रखी गई थी। और उसमें हम सब लोगों को निर्देश दिया गया था कि मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों को पहुंचना है। जल्द ही हम आपके ऑब्जर्वर लगाएंगे और वो आपको टास्क दे देंगे भी किस जिले से कितने गाड़ियां, कितने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां रामलीला मैदान पहुंचना है। आप लोग अभी से तैयारियां शुरू कर दो। तो आज जो पहली मीटिंग DCC में जो हो रही है उसके बाद तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो 14 तारीख को महारैली राहुल जी वोट चोर गद्दी चोर के संदर्भ में आयोजित कर रहे हैं, उसमें यहाँ जितने उपस्थित हैं आप सब लोगों को तो पहुंचना ही है, बाकी सब लोगों को अपने साथियों के साथ उस रैली में पहुंचना। वोट चोर गद्दी चोर का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आपको पता है राहुल जी चला रहे हैं, किस तरह से उन्होंने एक्सपोज किया है आप सबको पता है। तो ये अपन लोगों की जिम्मेदारी है कि जो इस महारैली में अपन लोगों के पहुंचने का आह्वान किया है तो अपन लोग सब पहुंचे। दूसरा SIR की बात करिए, SIR
आप सब लोगों को पता है कि कल शाम को उसकी डेट बढ़ा दी गई है, 1 हफ्ता और बढ़ा दिया है, 7 दिन और बढ़ा दिया है। 4 तारीख को पहला उस SIR का चरण खत्म होने वाला था, उसको अब 11 तारीख तक कर दिया गया है। तो आने वाले 10 दिन तक अपन लोग थोड़ा और मेहनत करेंगे तो हो सकता है अपना एक भी कार्यकर्ता नहीं बचे। अपने को 1 हफ्ते का अतिरिक्त टाइम मिला है तो अपन कोशिश करें कि अपनी वोटर लिस्टें खंगाल लें और उन सबको देख लें कि कोई अपना कोई कार्यकर्ता कोई बचा नहीं है, ताकि कांग्रेस का कोई वोटर कट नहीं जाए। क्योंकि एक बार अगर वोटर इस समय कट गया तो दोबारा जुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि 10 दिन का आप थोड़ा सा समय निकाल कर खुद अपने साथियों के साथ, अपने BLAs जो आप लोगों ने बनाए उनके साथ बैठकर वोटर लिस्ट का रिव्यू जरूर करें कि कोई रह नहीं जाए, कोई बच नहीं जाए। सभी का मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत आभार। और विशेष तौर से हमारे 6 जो साथी विधायक गण हैं, विधायक प्रत्याशी गण हैं, हमारे MP साहब हैं जो हालांकि आज लोकसभा का सत्र आज ही से शुरू हो रहा है इसलिए वो उपस्थित नहीं पाए। आप सबका विशेष तौर से धन्यवाद है कि आप लगातार मेरे साथ पिछले 10 दिन से मजबूती से खड़े रहे और लगातार एक ही बात कह रहे थे कि नहीं, हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके साथ मिलकर इस जिले को चलाना है। बस जिलाध्यक्ष आपको रहना है, बाकी हम सब लोग ये मान के चलो कि मनोज मेघवाल बन गया आपके साथ जिलाध्यक्ष के रूप में। तो मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा अफजा की। और आप सबका विशेष तौर से आभार कि आज पहुँचकर इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।